नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक पार्ट 2 पर। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक पार्ट 2 पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 में जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों को करा दिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पर। याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जामिनेशन में यह सिलेबस है। सिलेबस में स्पष्ट दिया है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 में जो प्राचीन समय से जो हमारी पुस्तकें थी, जैसे अष्टाध्यायी हो गई, राजतरंगिणी हो गई, महाभारत हो गया, जो प्राचीन समय के पुस्तक या ग्रंथ थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स में जो पुस्तक पूछी जाएगी, जो करंट अफेयर्स के आसपास लगभग 4 साल 5 साल या इधर की जो पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2। शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पुस्तकों के नाम लिखे हैं और कौन सी पुस्तक किसने लिखा है उसके बारे में हमें लिखना है। कौन सी पुस्तक किसने लिखा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है 281 एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा, 281 एंड बियॉन्ड। अरे बोलो, 281 एंड बियॉन्ड। देखिएगा, 281 एंड बियॉन्ड। एक ऐसा खिलाड़ी बताइए जो 281 रन मारने के बाद भी अभी एंड मतलब और खेल सकता है। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा, यह खिलाड़ी है 281 रन मारने के बाद भी और खेल सकता है। नाम है वीवीएस लक्ष्मण। नाम क्या है? वीवीएस लक्ष्मण। याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है? वीवीएस लक्ष्मण की। तो 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी है जी? वीवीएस लक्ष्मण की। याद रखिएगा, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की। क्लियर है? किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की। तो पहला क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसकी पुस्तक है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया मतलब भारत का एक गीत। देखिए ना, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और भारत में सबसे प्राचीन, सबसे प्रचलित सॉन्ग क्या था? मेरे रस के कमर। अरे बोलो ना, सबसे प्रचलित सॉन्ग, ए सॉन्ग, सबसे प्रचलित एक सॉन्ग बताइए तो मेरे रस के कमर। याद रखिएगा, तो क्या है? रस के कमर ने लिखा है। किसने लिखा है? रस के कमर ने। अरे रस के कमर तो नाम होता नहीं है। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। याद हो गया। ए संघ, भारत का एक संघ, सबसे प्रसिद्ध संघ क्या है? ए रस के कमर वाला, यानी कि रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। बोलो, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर। अरे माइंड मास्टर किस गेम में सबसे ज्यादा माइंड लगता है? किस गेम में? गोली खेलने में नहीं, जुआ खेलने में नहीं, ताश खेलने में नहीं। सबसे ज्यादा माइंड लगता है कौन सा? शतरंज खेलने में। और शतरंज का जब भी नाम आता है आपके दिमाग में एक ही खिलाड़ी आता है। खिलाड़ी कौन? विश्वनाथन आनंद। तो ध्यान से सुनिएगा, माइंड मास्टर जो पुस्तक है, माइंड मास्टर जो पुस्तक है वह किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। किसकी है जी? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। याद रखिएगा, जो पुस्तक है माइंड मास्टर, वह किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। याद रहेगा, किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और चैनल को बड़ा बनाइए सर। देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, द इकाबोग। क्या है? नेक्स्ट है द इकाबोग। नेक्स्ट है द इकाबोग। इकाबोग किसकी पुस्तक है? रोलिंग की। किसकी पुस्तक है? रोलिंग की। याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है? रोलिंग की। ठीक है ना, किसकी पुस्तक है? रोलिंग की। अरे इका बोग मतलब जो ट्रेन की बोगी होती है। बोगी मतलब बोगी को रोल करके धकेल करके रोल करके ले जाएंगे कि नहीं, तो बोग मतलब बोगी को रोलिंग करके। किसने लिखा है? रोलिंग ने। द इकाबोग पुस्तक किसकी है? रोलिंग की है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आई एम नॉट मसीहा। बहुत बेहतरीन सा कुछ
पुस्तक है आई एम नॉट मसीहा, बताइए ना किसकी पुस्तक है, तो आप ऑटोमेटिक बता देंगे आई एम नॉट मसीहा, यानी कि सोनू सूद की पुस्तक है। आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा। देखिए सोनू सूद हीरो तो बाबू एक ही है, एक ही सबसे बेहतर हीरो है, वह क्रिकेट वह फिल्म जगत का सबसे बेहतर हीरो कौन है, सोनू सूद। अगर फैन बनना हो तो सलाह मानिए सोनू सूद का फैन बनिए, और तो बाकी सब निठल्ले निकले। याद रखिएगा आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है, तो सर सोनू सूद पर बनाई गई है। किस पर, सोनू सूद पर बनाई गई है, और इसको बनाया है मीना अय्यर ने। किसने, मीना अय्यर ने। याद रखिएगा आई एम नॉट मसीहा पुस्तक सोनू सूद पर आधारित है, और किसने लिखा है, मीना अय्यर ने। किसने लिखा है, मीना अय्यर ने। अच्छा जी, बिलीव या बिलाइव, याद रखिएगा बिलीव जो पुस्तक है, बिलीव बात बताइए, बिलीव जो पुस्तक है, बिलीव दिख रहा है, बिलीव, और महेंद्र सिंह धोनी नाम सुने होंगे, महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा बिलीव किस पर करते थे, अरे बताइए ना, सबसे ज्यादा बिलीव किस पर करते थे, तो सुरेश रैना ही एक उनका फेवरेट प्लेयर था। जब तक धोनी टीम में रहे तब तक रैना टीम में रहे, तो महेंद्र सिंह धोनी याद रखिएगा सबसे ज्यादा बिलीव किस पर करते थे, रैना पर। तो जो बिलीव पुस्तक है, बिलीव पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, किसने लिखा है, सुरेश रैना ने। किसने लिखा है, सुरेश रैना ने। किसने लिखा है, सुरेश रैना ने। जो बिलीव पुस्तक है उसको किसने लिखा है जी, सुरेश रैना ने। कोई दिक्कत, जो बिलीव पुस्तक है उसको किसने लिखा है, सुरेश रैना ने। किसने लिखा है, सुरेश रैना ने। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन। याद रखिएगा नेक्स्ट पुस्तक है द लिविंग माउंटेन, दिमाग लगाकर सुनिएगा, द लिविंग माउंटेन। यह पुस्तक है अमिताभ घोष की। किसकी है, अमिताभ घोष की, नाम सुने होंगे। यह पुस्तक है किसकी, अमिताभ घोष की, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है, अमिताभ घोष की। किसकी पुस्तक है, अमिताभ घोष की। अरे देखिए ना, सिनेमा जगत के माउंटेन या पर्वत या सबसे बेहतर हीरो कौन, अमिताभ बच्चन, लेकिन आप मानिएगा किनको, सोनू सूद को, ठीक है ना। तो माउंटेन कौन है, अमिताभ, बस बात खत्म। द लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है, अमिताभ घोष की। किसकी पुस्तक है, अमिताभ घोष की। इसको देखिए आप याद कर लेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बताइए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बोलो ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहां पर कास्ट लिखा है, क्या लिखा है, कास्ट। कास्ट मतलब जाति, कास्ट मतलब क्या होती है, जाति। और जाति के बारे में सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जाति प्रथा को खत्म करना या जाति को दूर करने। कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति, एनिहिलेशन ऑफ जाति। और जाति प्रथा या जातिवाद को दूर करने के लिए कौन आए सामने, तो भीमराव अंबेडकर। कौन आए, भीमराव अंबेडकर जी। कौन आए, भीमराव अंबेडकर जी। याद रखिएगा, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है, भीमराव अंबेडकर जी की। किसकी पुस्तक है, भीमराव अंबेडकर जी की। चलिए बहुत बढ़िया। पाटिलपुत्र की सामग्री, याद रखिएगा, पाटिलपुत्र की सामग्री, समाग्री, पाटिलपुत्र की समाग्री, यह पुस्तक है शरद पगारे की। किसकी पुस्तक है, शरद पगारे की। याद रखिएगा पाटिलपुत्र की सामग्री यह किसकी पुस्तक है, अरे देखिए ना, पाटिलपुत्र की समाग्री किसकी पुस्तक है, शरद पगारे की। किसकी पुस्तक है, शरद पगारे की। क्लियर है। और शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान मिला है, यह भी याद रखिएगा, 30वां व्यास सम्मान किसको मिला है, शरद पगारे को। तो पाटिलपुत्र की समाग्री किसकी पुस्तक है, शरद पगारे की। आगे देखिए, विंग्स ऑफ फायर, अरे सुनिए ना, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स मतलब उड़ान, फायर मतलब आग। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, एकदम दिमाग में बैठाइएगा, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। देखिए ना, विंग्स ऑफ फायर दिख रहा है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इसे हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। विंग्स ऑफ फायर, उड़ेगा कौन, जो मिसाइल मैन होगा ना, जो मिसाइल मैन होगा वही तो उड़ेगा। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, मिसाइल मैन एपीजे कलाम जी की, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अरे बोलिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे यस सर बोलो, मिसाइल मैन की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान किसकी पुस्तक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। कोई दिक्कत, आगे देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, अरे बोलो,
सेलेस्टियल बॉडीज किसकी पुस्तक है? सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए जो हमारा बॉडी है वह शांत पड़ जाता है जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, चोखा मोखा खा लेते हैं तो बॉडी हमारा शांत पड़ जाता है। तो किसकी पुस्तक है? बॉडी शांत, सेलेस्टियल बॉडी मतलब चोखा जोखा अलहर्थी का। किसका है? जोखा अलहर्थी का पुस्तक है। जोखा अलहर्थी का पुस्तक है। कौन? सेलेस्टियल बॉडीज। याद हो जाएगा क्या? सेलेस्टियल बॉडीज किसकी पुस्तक है? जोखा अलहर्थी का। बोलो किसकी पुस्तक है? जोखा अलहर्थी का। कोई दिक्कत? किसकी पुस्तक है? जोखा अलहर्थी का। सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पर देखें किसकी पुस्तक है? जोखा अलहर्थी का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हम फिर शुरू करते हैं। इतनी बातें आपको याद हो गई होगी मोस्ट रूप से, इससे याद रखिए। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम। अरे ऐसे देखो, अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं चेक बुक। याद रखिएगा चेक बुक किसकी पुस्तक है? ध्यान से सुनिएगा। चेक बुक की बात करें, चेक बुक की बात करें, सुनिएगा। अगर 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 किसी को मोह आएगा ना, कोई आप पर मोह आएगा ना, तो आपको चेक देगा और उसी चेक में 5-7 रुपए देगा, गुटका उटका कमला पसंद वसंद खाने के लिए दे देगा। तो चेक बुक, चेक बुक, चेक। कोई मोह आएगा आप पर, कोई मोह आएगा तभी देगा, और नहीं मोह आएगा तो भाड़ में गए तुम। क्यों देगा भाई पैसा? तो चेक बुक याद रखिएगा। कोई मोहाएगा तभी देगा, कोई मोहाएगा तभी आपको चेक देगा। तो मोही किसने लिखा है? चेक बुक मोही, मोह जाएगा। मोही यानी कि वासुदेव मोही। किसने? वासुदेव मोही ने। किसने लिखा है चेक बुक? वासुदेव मोही ने। बोलिए ना, वासुदेव मोही ने। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, योर बेस्ट डे। नेक्स्ट पुस्तक है, सुनिएगा। योर बेस्ट डे इज टुडे, यानी कि योर बेस्ट डे, योर बेस्ट डे इज टुडे मतलब जो अभी अभी देख रहे हो ना, यही तुम्हारा वेस्ट डे है। यही आपका क्या है? वेस्ट डे है। यही सबसे वेस्ट डे है। अगर आप वेस्ट डे खोज रहे हैं तो वह वेस्ट डे आज का ही दिन है, अभी का दिन है, वही वेस्ट डे है। आप सोच रहे हैं कि हमारा वेस्ट डे आएगा, बढ़िया दिन आएगा तो हम जाएंगे घूमने पढ़ेंगे। अरे भाड़ में गए, बढ़िया दिन कभी नहीं आता है, बढ़िया दिन बनाना पड़ता है। क्या है? योर वेस्ट डे इज टुडे। सुनिएगा, योर वेस्ट डे सबसे बेहतर दिन आज का ही दिन है जो अभी चल रहा है। योर वेस्ट डे इज टुडे। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? तो अनुपम खेर की। किसकी है? अनुपम खेर की। टकलू महाराज की। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अनुपम खेर, बाल ना हो, बाल ना हो, अनुपम खेर। योर वेस्ट डे इज टुडे, योर वेस्ट डे इज टुडे। देखिए कैसे है, योर वेस्ट डे इज टुडे। अभी आपके सर पर बाल है, बढ़िया बढ़िया बाल है, बाल गए तो वेस्ट डे खराब हो जाएगा। अभी बाल है तो हमारा वेस्ट डे है, बात खत्म। इनके सर पर बाल ना है, अनुपम खेर ने लिखा है। किसने लिखा? अनुपम खेर ने। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों सबसे इंपॉर्टेंट। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। देखिएगा, मेरी 51 कविताएं, 51 कविताएं। यह लिखा है अटल जी की पुस्तक है, अटल बिहारी की वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न प्राप्त करता अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है मेरी 51 कविताएं। अरे बोलो, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है? पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स और कर्म योद्धा ग्रंथ। देखिए दोनों सुनिएगा। एग्जाम वॉरियर्स मतलब एग्जाम में कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इसमें लिखा गया है एग्जाम वॉरियर्स में। एग्जाम वॉरियर्स में एग्जाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसने लिखा है जिसने, समझ गए? ठीक है ना, उसने लिखा है जिसने हर एक एग्जाम को टॉप किया है। क्लियर है? चलिए, चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो। तो मेरी देखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स उसने इस पुस्तक को लिखा है जो हर एक एग्जामिनेशन को टॉप किया है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की किताब है। किसकी किताब है? नरेंद्र मोदी की किताब है। सब एग्जाम टॉप। तो एग्जाम वॉरियर्स, सब एग्जाम टॉप करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, नरेंद्र मोदी। चलिए बाबू, कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 10-10, 15-15 लोगों को जोड़िए कि चैनल बड़ा हो। अभी नया चैनल है, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, नए नए चीजें जरूर सीखने को मिलेगी। देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ की बात करें, यह भले यूपी ट्रिपल पेट का नहीं है, कोई भी एग्जाम देंगे, हर एक एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा यह चीजें, ठीक है ना। तो अभी मैं रटवा दे रहा हूँ, काम आपका बन जाएगा। देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ याद रखिएगा, यह भी नरेंद्र मोदी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। और इसका विमोचन किया था, मतलब इस पुस्तक या इस ग्रंथ को लॉन्च किया था अमित शाह ने। किसने लॉन्च किया था? अमित शाह ने। याद रखिएगा। देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ 2020 में जारी होता है
और 2019 में जो कोविड आया था, कोविड-19 जो था, उसी के बारे में मोदी जी ने कैसे लड़ा है कोविड से, मोदी जी ने कैसे कितना केस कम कर दिया भारत में, कैसे केस को जीरो कर दिया, एक भी केस नहीं। समझ रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो कर्म योद्धा ग्रंथ ध्यान से सुनिएगा, कैसे कैसे बचाया था देश को, कैसे देश को कोरोना से सही रखा, कोरोना से बचा कर रखा, यह सारी की सारी बातें लिखी गई है किसमें, कर्म योद्धा ग्रंथ में। किसकी पुस्तक है, मोदी जी की पुस्तक है। किसने लिखा है, अमित शाह ने। किसने लिखा है, अमित शाह, अरे सॉरी किसने विमोचन किया है, अमित शाह ने। क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य ना, अगर सुनिए, गीता रहस्य ऐसी पुस्तक है कि छोटे बालक को भी बताएंगे ना, बालक को भी बताएंगे तो बालक भी गंगा नहा लेंगे। तो गीता रहस्य ऐसी पुस्तक है कि बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है, छोटे बालक को बताएंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने। अरे बोलो हाँ कि ना, किसने लिखा है जी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य पुस्तक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अरे बोलो ना, अपने घर दरवाजे चौराहे पर देखिए जलान सरिया के बारे में लिखा रहता है। जलान सरिया इतना मजबूत सरिया है कि भारत का क्या करेगा, फ्यूचर बनाकर रख देगा, भारत का क्या करेगा, फ्यूचर बनाकर रख देगा। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जालान ने लिखा है। किसने लिखा है, विमल जालान ने। किसने, विमल जालान ने। यह देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां पर फटाफट देखिए, खत्म करें इसको। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अरे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, लाइफ के साथ टेस्ट करने के बाद भी वर्ल्ड कप जिताया था। उसके लाइफ के साथ टेस्ट चल रहा था, लाइफ के साथ टेस्ट चल रहा था, लेकिन फिर भी देश के लिए खेलने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अरे लाइफ के साथ कैंसर हो गया था, बेचारे का टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन उसने पहले देश को रखा, देश को जिताया। नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बताइए ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, युवराज सिंह की। किसकी है, युवराज सिंह की, युवराज सिंह की। देखिए, वर्ल्ड कप के समय इनका टेस्ट, मतलब पता चल गया था कि इनको क्या है, कैंसर है, लेकिन फिर भी इनको फिर भी लाइफ का कोई टेस्ट नहीं, लेकिन हमने युवराज सिंह, मतलब इन्होंने क्या किया, देश को जिताना जरूरी समझा। तो क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, युवराज सिंह की। किसकी पुस्तक है, युवराज सिंह की। अगला है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग, मेरे जैसा खेलने का प्रयास करो, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। जो सबसे बेहतर, सुनिए कैसे याद करेंगे, जो सबसे बेहतर खेलेगा वही तो प्लेइंग उलेइंग के बारे में नसीहत देगा। तो प्लेइंग इट माई वे, जो सबसे बेहतर खेलेगा वही तो बताएगा कैसे खेलना है। सबसे बेहतर प्लेइंग इट माई वे, सबसे बेहतर कौन खेला, सचिन तेंदुलकर। किसकी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की। किसकी है, सचिन तेंदुलकर जी की, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी, एक शतक काफी नहीं है, शतक से बना सौरभ गांगुली। तो ए सेंचुरी, शतक, शतक, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है, सौरभ गांगुली की। किसकी पुस्तक है, सौरभ गांगुली की, याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है, सौरभ गांगुली की। किसकी पुस्तक है, सौरभ गांगुली की। क्लियर है, क्लियर। अच्छा जी, बताइए, नेक्स्ट है द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। व्हाइट, व्हाइट कौन होता है, अरविंद, अरविंद मतलब कमल होता है। तो व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, यहां पर टाइगर की बात हो रही है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक है अरविंद अडिगा की। किसकी पुस्तक है, अरविंद अडिगा की। किसकी पुस्तक है, अरविंद अडिगा की। द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है, अरविंद अडिगा की। और नेक्स्ट पुस्तक है अनब्रेकेबल, या देखिए अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, जो कभी टूटा ना उसे बोलते हैं अनब्रेकेबल, कभी ना टूटे, अनब्रेकेबल। एक ऐसी स्त्री का नाम बताइए, स्त्री का नाम बताइए जो कभी नहीं टूटी, हमेशा देश को ऊपर रखी। स्त्री का नाम बताइए, मैरी कॉम। क्या नाम है, मैरी कॉम। तो किसकी पुस्तक है, अनब्रेकेबल, टूटी नहीं, किसी के पीटने से, किसी के लड़ने, बॉक्सर है सर, टूटी नहीं। तो अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, जरा बता दीजिए, अभी नाम बताया हूं, क्या है, मैरी कॉम। किसकी है, मैरी कॉम की। किसकी पुस्तक है, मैरी कॉम की। और याद रखिएगा, मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली है। मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली है। और इन्हीं के नाम पर, सुनिए, मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है, और इन्हीं के नाम पर पहला खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाया जा रहा है। पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, मणिपुर में बनाया जा रहा है। इतनी बातें आपको क्लियर होगी तो यस सर बोलिए, तो फिर आगे बढ़ो। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा, आगे ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट पुस्तक है, क्या है, याद रखिएगा, नेक्स्ट पुस्तक है
वी आर डिस्प्लेस्ड मतलब हमें हटाया गया, हमें हटाया गया। और किसको हटाएगा? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में एक व्यक्ति है मलाला यूसुफजई, क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की। किसकी है? मलाला यूसुफजई की। किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की। किसकी पुस्तक है? वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई। क्लियर है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। अरे मनोज मुकुंद नरवणे, बोलिए ना, मनोज मुकुंद नरवणे। पता है कौन है? कमेंट करके बताइए मनोज मुकुंद नरवणे कौन है। तो याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, सिक्योरिटी को चैलेंज रख रहे कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे किसकी पुस्तक है? मनोज मुकुंद नरवणे की। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए। एक ऐसे राष्ट्रपति जो कहते थे वह करते थे और जो नहीं करते थे उसको भी करते थे। एक ऐसे व्यक्ति जो कहते थे वह करते थे, मतलब उनका प्रॉमिस हमेशा था। एक ऐसे राष्ट्रपति, नाम है बराक ओबामा। क्या नाम है? बराक ओबामा। कहां के हैं? अमेरिका के। तो दो प्रॉमिस लैंड, जो कहते थे, ऐसा प्रॉमिस्ड करते थे, जो कहते थे वह करते थे। नाम क्या है? बराक ओबामा। क्या नाम है? बराक ओबामा। क्लियर है? आगे देखिए, द ग्रेट इंडियन नोबेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट इंडियन नोबेल और एन इरा ऑफ डार्कनेस। एन इरा ऑफ डार्कनेस, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर डार्कनेस है तो क्या आप ग्रेट इंडियन नोबेल आप पढ़ सकते हैं? सुनिए, अगर डार्कनेस अंधेरा है तो क्या ग्रेट इंडियन नोबेल, अरे देखो डार्कनेस या अंधेरा है तो क्या ग्रेट इंडियन नोबेल पढ़ सकते हैं? अरे ग्रेट इंडियन नोबेल क्या कह रहे हो भैया? कुछ नहीं पढ़ सकते हो डार्कनेस में। तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा? शशि को बुलाना पड़ेगा, चांद को बुलाना पड़ेगा उजाला के लिए। तो क्या है? द ग्रेट इंडियन नोबेल, चाहे कहे एन इरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस है तो नोबेल भी नहीं पढ़ सकते। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। याद रखिए किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। इंग्लिश भाषा में है क्या है? द ग्रेट इंडियन नोबेल्स और एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। किसकी है? शशि थरूर की। अब यहां पर सुनिए, सुनिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब भगवान छोटा, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, चाहे आजादी कहे, चाहे द मिनिस्ट्री एटमोस्ट हैप्पी, देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कहे, चाहे आजादी कहे, चाहे द मिनिस्ट्री एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये तीनों की तीनों पुस्तक अरुंधति राय की है। किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। याद रखिएगा किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। एक बार फिर सुनिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नेक्स्ट है आजादी, नेक्स्ट है आजादी, और नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री एटमोस्ट हैप्पीनेस। किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। बताइए समझ आया कि नहीं आया समझ में? आगे देखिए, आगे क्या है? देखिए, वन अरेंज मर्डर, वन अरेंज मर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक समय था कि जब महाराष्ट्र में साधुओं को लोगों ने मार दिया था, कुछ साधु महात्मा को कुछ लोगों ने मार दिया था, तो उसी को नाम दिया गया वन अरेंज मर्डर। एक ऐसा मर्डर अरेंज करके, वन अरेंज मर्डर। किसने लिखा है? चेतन भगत ने। किसने लिखा है? चेतन भगत ने। कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, वन अरेंज मर्डर, मर्डर किसका हुआ था? जो भगत महात्मा थे, भगत महात्मा थे। तो मर्डर किसका? भगत महात्मा। किसने लिखा है? चेतन भगत ने। किसने लिखा है? चेतन भगत ने। चलिए यहां बिंदु पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई लाइफ माई मिशन, ध्यान से सुनिएगा, माई लाइफ माई मिशन, ध्यान से एकदम दिमाग लगाकर। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? सोचिए किसकी पुस्तक है? ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिए। माई लाइफ माई मिशन की बात करें, देखिए माई लाइफ माई मिशन, अपने लाइफ को किसने एक मिशन के रूप में बना दिया। छोटा सा लाइफ लेकिन दुनिया का मिशन बन गया। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन। गोबर को भी पैसे पर बेचने वाले व्यक्ति हैं, या गोबर को पैसे पर बेचते हैं। धान गेहूं जो किसान एकदम त्रस्त हैं उसको भी अच्छे खासे पैसे पर बेच देते हैं। तो माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, किसकी है? बाबा रामदेव की पुस्तक है। कई बार पेपर में किसकी पुस्तक है? बाबा रामदेव की पुस्तक है। सगी बेन, याद रखिएगा, सगी बेन, सगी बेन किसकी है? सगी बेन डगलस स्टुअर्ट की। किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की। याद रखिएगा किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की। डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है। क्या नाम है? सगी बेन। क्या नाम है जी? सगी बेन। नेक्स्ट देखिए, लॉकडाउन लिएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लॉकडाउन लिएशन, लॉकडाउन लिएशन, हम क्या करते थे, लॉकडाउन में दिन भर सोते थे, तो सोभे डे, सोभे डे। तो लॉकडाउन लिएशन में देखिए, लॉकडाउन का पता है, लॉकडाउन और लिएशन मतलब लॉकडाउन में हमने कौन सा लिएशन सीखा, दिन भर सोने का, तो शोभा डे। किसने लिखा है, शोभा डे ने। लॉकडाउन लिएशन किसने लिखा है, शोभा डे ने। किसने लिखा है, शोभा डे ने। अच्छा देखिए, वुहान डायरी, वुहान डायरी की बात करें, जरा बताइए वुहान डायरी किसने लिखा है, आपको पता है? आपको पता है कि चीन के वुहान क्षेत्र से ही कोरोना फैला था, चीन के वुहान क्षेत्र से कोरोना फैला था। तो जरा बताइए, वुहान का नाम कोई लेगा तो सब लोग भागम भाग करेंगे कि नहीं, भाग भाग करेंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो वुहान डायरी, वुहान का नाम कोई ले, वुहान का नाम कोई लेगा तो सब लोग कहेंगे भाग भाग। इसको लिखा है फांग फांग ने। किसने लिखा है, फांग फांग ने, याद रखिएगा। वुहान डायरी, वुहान का नाम कोई लेगा तो सब कहेगा भाग भाग, लेकिन किसने लिखा है, फांग फांग ने। किसने लिखा है, फांग फांग ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द लॉ लैंड, याद रखिएगा, द लॉ लैंड, द लॉ लैंड मतलब एक नियम का धरती, नियम का स्थान, द लॉ लैंड। झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। किसने लिखा है, झुम्पा लाहिड़ी ने। द लॉ लैंड यानी देखो ना, अगर लैंड पर झुमका गिर जाए, सुनिए, लैंड धरती पर झुमका गिर जाए, नियम कानून सही रहेगा तभी झुमका मिलेगा। तो झुमका से हुआ झुम्पा और लॉ लैंड नियम कानून से। द लॉ लैंड किसने लिखा है, झुमका वाली, झुमका, झुम्पा लाहिड़ी ने। किसने, झुम्पा लाहिड़ी ने। आगे देखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, याद रखिएगा, द डिस्कम्फर्ट। देखिए, आप एकदम आराम से बैठे हैं, हर एक काम आपके अनुसार हो रहा है, तो आप कंफर्ट जोन में है। किस जोन में है, कंफर्ट जोन में। मैं वीडियो बना रहा हूं, गर्मी से भीगा हूं, अनकंफर्ट जोन है। अनकंफर्ट जोन में भी इतना ज्ञान की बातें हो रही है, तो आपका काम है कि वीडियो को शेयर करना, ठीक है। यहां देखिए, डिस्कंफर्ट, डिस्कंफर्ट क्या है, जब व्यक्ति कंफर्ट ना फील करे, कंफर्ट ना फील करे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम याद होने की गारंटी। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मतलब इवनिंग में हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो जाओ मार के आओ, एकदम फिट हो जाओगे। अरे इवनिंग में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट मतलब चैन सुकून नहीं मिल रहा है, तो जाओ मार के आओ, फिट हो जाओगे। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मार के आओ, मार के। तो किसने लिखा है, मारिके लुकास ने। किसने लिखा है, मारिके लुकास ने। अरे शाम को डिस्कम्फर्ट फील करे, द इवनिंग में डिस्कम्फर्ट फील करे, जाओ मार के आओ। मार के मतलब 2.4 pH मान वाला, ठीक है ना। तो मारिके लुकास। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर सर। इतना बुक मैंने आपको करा दिया, कुछ और बचा है उसको भी करा देते हैं, सुनिए। चले, छोटी सी और किताबें बची थी थोड़ी सी, उसको कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करते देखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, अगर आपको समझ आया हो, एक भी दो क्वेश्चन सीखेंगे तो जरूर शेयर करिएगा। देखिए, क्वेश्चन है डिवाइन लाइफ, दोनों को समझ लीजिएगा, डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन। हेर फेर तो क्वेश्चन भी हेर फेर। डिवाइन लाइफ लिखा है शिवानंद ने। किसने लिखा है, शिवानंद ने। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने, और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने। क्लियर, चलिए फटाफट करें। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू के अनुसार जीवन, हिंदू के अनुसार जीवन। देखिए क्या है, इंडियन फिलॉसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राधा कृष्णन की बुक है। किसकी है, राधा कृष्णन की बुक है। नेक्स्ट देखिए, पद्मावत की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है। पद्मावत बुक किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। 69 खंड हैं इसमें। पद्मावत किसकी बुक है, मलिक मोहम्मद जायसी। और बीजक साखी शब्द रमैनी कबीर दास की पुस्तक है। तो बस यह पुस्तक का टोटल खत्म होता है। आप जितना मेहनत करना है, सुनिए, जितना मेहनत करना है इस पुस्तक पर कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। कंप्लीट कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। चैनल नया है अभी, इसको और आगे, बहुत आगे लेकर जाना है। क्लियर है, थैंक यू।